नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। औंधे मूल लुढ़क गया मार्केट। देखिए, संभल ही नहीं पा रहे हैं। 3 हफ्ते तो पहले लुढ़के थे। ये हफ्ता बहुत बढ़िया जा रहा था। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी इस हफ्ते। और कल के सत्र में तो क्या गजब की तेजी थी, जिसमें हमने 25,219 के लेवल की क्लोजिंग दिखाई थी। लेकिन आज का दिन बिल्कुल कल के दिन के विपरीत था। वीकली एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, और दे दनादन बिकवाली होनी शुरू हो गई मार्केट में। अच्छा, दिन भी क्या चुना जब भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है दोनों देशों ने। उस दिन मुनाफा वसूली, तो अच्छी खबर के ऊपर टूट गया मार्केट आज। अब अंतरराष्ट्रीय संकेतों में देखो तो अमेरिकन मार्केट से जलन हो रही है, क्योंकि वो तो वैसे ही रिकॉर्ड स्तरों पर है। नैस्डैक जो है वो पहली बार 21,000 के लेवल के पार बंद हुआ है। S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर है, और हमारे मार्केट्स पे लेने के देने पड़े हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी फिर भी बता रहा था कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी, लेकिन कोई रेंज वेंज नहीं रही। आज बिकवाली ज्यादा देखने को मिली है इंडियन मार्केट्स पे। ओपनिंग हुई 25,243 के लेवल की। 25,246 पता नहीं कब आया कब गया, नाम मात्र का हाई है। उसके बाद तो जो पिटे आज के सत्र में, आज के दिन का लो लगा है 25,018, और क्लोजिंग आई है 25,062 के लेवल की। 157 अंक उड़ गए निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 144 अंकों की गिरावट के साथ 57,066 के लेवल पे हो गया बंद, और सेंसेक्स 542 अंकों की गिरावट के साथ 82,184 के लेवल पे हुआ है बंद। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो निफ्टी के 16 शेयर आज चढ़े, 34 गिरे, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,109 चढ़ने वालों के मुकाबले 1,860 शेयर पिट गए एनएससी पे। निफ्टी गेनर्स में एटर्नल, ऐसा लग रहा है बाजार को बस यही शेयर पसंद आ रहा है निफ्टी पे। तो ये तो इतना जबरदस्त चमका है ना इस हफ्ते एटर्नल का स्टॉक। जोमैटो आज भी 3.5% ऊपर था। फिर डॉक्टर रेड्डीज रिजल्ट्स के बाद 0.25% ऊपर। भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन होने वाला था, तो उसकी खबर आने से पहले ही टाटा मोटर्स एकदम से चलना शुरू हो गया था। फिर दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, कि टाटा मोटर्स अल्टीमेटली 1.5% चढ़कर आज बंद हुआ है। टाटा कंज्यूमर और सिप्ला जैसे स्टॉक्स भी आज हल्की तेजी के साथ हुए हैं बंद। निफ्टी लूजर्स में नेस्ले रिजल्ट्स का इंपैक्ट 5.5% का क्रैश। फिर ट्रेंड 4% नीचे आ गया। टेक महिंद्रा 3% ज्यादा टूट गया। श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, ये एक के बाद एक टूटते चले। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो खैर इस हफ्ते ही बहुत ज्यादा पिट गया ना। तो ये जो दिग्गज कंपनियां ना, यही मूड खराब कर रही है। अभी लार्ज कैप्स में बिकवाली दिखती है, एफआईएस की कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखती इंडियन मार्केट्स पे। तो लार्ज कैप्स में जो तनाव है उसकी वजह से निफ्टी कोई बहुत तेज गति से ऊपर जा नहीं पा रहा, और जब जो ऊपर जाते हैं तो पिटाई हो जाती है। आप देखो ना, इस सीरीज में ना रिलायंस ढंग से चल पाया इस मंथ, ना टीसीएस ढंग से चल पाया। आईटी का तो बुरा हाल है इस सीरीज में। इंडेक्स ही लगभग 7% नीचे है इस महीने। तो फिर ये मुश्किल वाली स्थिति है। लार्ज कैप्स का पार्टिसिपेशन स्ट्रांग नहीं है। और एफएनओ गेनर्स में आज कैनरा बैंक का नंबर आ गया, 5.25% चढ़ गया। आज पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी थी। इंडियन बैंक भी लगभग 4.5% ऊपर आ गया। मदरसन का स्टॉक 4% ज्यादा चढ़ा है। इटर्नल निफ्टी का टॉप गेनर, और पेटीएम भी 3.25% चढ़ गया। फिर एफएनओ लूजर्स में आज के दिन का एक्सीडेंट, और ऐसा एक्सीडेंट जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो था आईईएक्स। एक ही दिन में गोता लगाया 28%, 30% के ब्रैकेट में नीचे चला गया ये स्टॉक। शेयर्स बेचने को आए लोग और बिक नहीं रहे थे। सर्किट पे सर्किट लगते चले जा रहे थे। लोअर सर्किट वायदा कारोबार का हिस्सा है, तो ओपन है, जहां मर्जी जा सकता है। तो आज के दिन में 28% तो वायदा कारोबार में टूटा हुआ है ये शेयर। और खबर यहां पर ये कि सीईआरसी जो कि रेगुलेटर है, उसने मार्केट कपलिंग को मंजूरी दे दी है, और एक आदेश दे दिया जिसमें जनवरी 2026 से मार्केट कपलिंग लागू हो जाएगी। आईएक्स के लिए बहुत नेगेटिव खबर थी, और इसकी वजह से ये स्टॉक आज टूटा है। फिर कोफोर्ज और परसिस्टेंट, नतीजों का इंपैक्ट था 7.5% से 9% धड़ाम। देख लो रिजल्ट्स के बाद क्या हो रहा है स्टॉक्स की हालत। आईटी स्टॉक्स को तो कचर के रखा हुआ है। नेस्ले 5.5% नीचे, और ट्रेंड 4% नीचे। मिड कैप गेनर्स में ओलेक्ट्रा क्या भागा। अब गिरते बाजार में कोई स्टॉक 15.5% ऊपर चले जाए तो फिर कमाल ही समझा जाएगा। वरदान मिला हुआ स्टॉक को, ऐसा भागा है आज। फोर्स मोटर्स एक और देखो 12% ऊपर, जिनके पास भी है बहुत बहुत मुबारक। विजय डायग्नोस्टिक, आज डायग्नोस्टिक कंपनियों में, हेल्थ केयर कंपनियों में भी अच्छी खरीदारी हुई है, 10% ये ऊपर आ गया। फिर एक और था रेनबो चिल्ड्रन वाला जो स्टॉक है, ये भी आज 5% ज्यादा चढ़ा। पैसा लो 9.5% ऊपर, वी मार्ट 7.25% ऊपर, ग्लोबल स्पिरिट्स 6% ऊपर, डीसीडब्ल्यू 6% ऊपर, इप्का लैब्स, रेनबो, ग्रेविटा जैसे स्टॉक्स 5%, 5.5% ऊपर चले गए। मिड कैप लूजर्स में आईएक्स तो दिखेगा ही आपको। ये तो आज बहुत ही तगड़े तरीके से कचरा गया ना, मतलब संभल नहीं पाया, तो फिर बेचने का मौका नहीं मिला। कोई रेट लगाया तो वो आया नहीं, और अल्टीमेटली आखिरी में जाके जो बिका होगा तो बिका होगा। तो तब तक तो स्टोरी खत्म ही हो चुकी थी। इसके अलावा सिग्निटी 7% नीचे, रतन पार 6% नीचे, अपोलो माइक्रो, वेसोवियस और कैम्प्ला 4.5% से 5% नीचे चले गए। आईटी सबसे ज्यादा आज पिटा है कोफोर्ज और परसिस्टेंट की वजह से। ये सेक्टर आज धड़ाम हो गया। कोफोर्ज 9% नीचे, परसिस्टेंट 7.5% नीचे आ गया। टेक महिंद्रा 3.25% नीचे, एम्फेसिस एलटीआईएम 2% से 3% नीचे। इन्फोसिस रिजल्ट्स जैसे भी हो, शुरुआत ठीक भी हो, तब भी बाजार ने यहां पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली ही ट्रेडर्स ने कर डाली बाजार में। इन्फोसिस 1% नीचे। गाइडेंस, हालांकि गाइडेंस रिवाइज करी हुई है
पहले रेवेन्यू गाइडेंस FY26 के लिए 0 से 3% लेकर चल रहे थे, अब उसको बढ़ाकर 1 से 3% कर दिया। मार्जिन कह रहे हैं 20 से 22% के पोस्ट करेंगे इन्फोसिस FY26 में, लेकिन उसके बावजूद 1% नीचे। आईटी में अभी ट्रेडिंग इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है नहीं है। निचले स्तरों पे जब खरीदारी होगी तो एक्यूमुलेशन जोन में जाएंगे ये स्टॉक्स। ट्रेडर्स का तो अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। फाइनेंशियल्स में आज श्रीराम फाइनेंस पिट गया 3% ज्यादा। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व जैसी इंश्योरेंस कंपनियां भी नीचे चली गई। फिर कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस भी 1% नीचे थे। प्राइवेट बैंक्स पिटे हुए थे आज, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब स्टॉक्स नीचे चले गए आधे फीसदी से, लगभग 1%। एफएमसीजी में नेस्ले ने मूड खराब कर रखा था 5.5%, ये नीचे चला गया। पतंजलि, मैरिको, रैडिको, आईटीसी, इन सब स्टॉक्स में 1% से 2% की गिरावट आई। एनर्जी स्टॉक्स भी पिट गए, जिसमें रिलायंस पावर, एमजीएल, आइनॉक्स विंड, जेपी पावर, अदानी सॉल्यूशन, सूची लंबी है यहाँ पर। तो ये स्टॉक्स 2.25% से 5% नीचे गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे नहीं संभल पा रहा, 1.5% ये आज भी नीचे हो गया। जो चढ़े वो थे फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस के स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक कंपनियां, यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही थी। इप्का लैब्स 6% ऊपर, फोर्टिस 3% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स, ल्यूपिन जैसी जो बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स हैं, इनके स्टॉक्स 1% से 2.25% ऊपर आ गए। और पीएसयू बैंक्स भी आउटशाइन कर गए आज गिरते बाजार में, जिसमें कैनरा बैंक 5.5% ऊपर, इंडियन बैंक 5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन अब क्या होगा, देखिए बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने को तो तैयार है नहीं, और 3 हफ्ते तो लगातार नीचे गए थे। ये हफ्ता एक उम्मीद बन गई थी, आप नीचे से ऊपर आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो फिर से सरेंडर कर दिया। और ऐसा लेवल आया था ना इस हफ्ते, तो क्लासी लेवल था वो, उसके ऊपर अगर चले जाते जो कि था 25,219, उस लेवल के ऊपर 25,219, 25,255 के लेवल के ऊपर जाके टिकट ट्रेड करना शुरू कर देते ना, तो फिर स्ट्रक्चर ही बदल जाता। फिर तो आप तेजी की उम्मीद कर सकते थे, अच्छी खासी तेजी की उम्मीद, लेकिन वो कर नहीं पाए। बुल्स की ताकत अब इतनी ज्यादा दिखती नहीं है, और एक ही दिन में आप 157 पॉइंट नीचे आ गए, यानी कि वो लेवल छोड़ दिया। आप नीचे की बात करो कि सपोर्ट बचते हैं कि नहीं, तो सपोर्ट होल्ड कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर धुलाई निश्चित है। और ऐसा लग रहा है कि बाजार ना ये रिजल्ट सीजन में आके कहीं ना कहीं फंस गया है। जैसे जैसे कंपनियों के नतीजे आते चले गए, बीट आईटी या फिर कोई भी फाइनेंशियल, तो फिर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कोई बहुत तगड़ी खरीदारी नहीं, मिड कैप्स में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखती है काउंटर स्पेसिफिक, लेकिन लार्ज कैप्स को सरेंडर होते ही देखा है। और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कहाँ चला, टीसीएस कहाँ चला, इन्फोसिस कहाँ चला रिजल्ट्स के बाद। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में तेजी बनी हुई थी, लेकिन ओवरऑल देखोगे ना तो पिक्चर थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आई Q1 रिजल्ट। तो बाजार ही Q1 रिजल्ट्स को भुनाएगा, टाइम लगाएगा लार्ज कैप स्टॉक्स को दोबारा से एक्यूमुलेट करने के लिए। ट्रेडर्स थोड़े टाइम लगाएंगे। टिल दैट पॉइंट निफ्टी हो सकता है दायरे में रहे, बार बार ऊपर जाएंगे तो पिटाई होगी, ऐसा लग रहा है। और आज तो दिन भी ऐसा था ना, भारत और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली खबर आ गई, हस्ताक्षर हो गए, लेकिन वो अच्छी खबर पे सेल ऑन गुड न्यूज वाली बात होती है ना, बिल्कुल वही हुआ आज मार्केट पे। और ऊपर से एक्सपायरी का प्रेशर, वो अलग से बहाना लग गया। अब एफआईएस की बिकवाली इतना बड़ा तनाव क्रिएट कर रही है ना मार्केट में, एफआईएस तो भर भर के बेची जाए, इनको पता नहीं कुछ खरीदने का मन ही नहीं कर रहा अभी। इनको तो चाहिए डिस्काउंट में मिल जाए शेयर किसी भी तरीके से, तो ये नीचे खरीदना चाहते हैं। अगले हफ्ते अब जुलाई सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी कटेगी भी 31 तारीख को, तो पूरा महीना वैसे ही तनाव था। इंडेक्स नहीं चल पाया ना इस जुलाई में, तो अच्छी तेजी के बाद मंथ ऑन बेसिस के भी इस महीने आके थोड़ा सा पेज फंस गया है। अभी के हिसाब से सपोर्ट्स जो रहेंगे, ये नोट करने वाली बात कि 24,965 एक तो ये लेवल इंपॉर्टेंट, 24,886 ये दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल। वैसे जहां जहां बंद हुए वो भी इंपॉर्टेंट लेवल ही है, लेकिन ये दो लेवल्स तो बहुत ही क्रूशियल हैं। अब ये 24,882 का इस हफ्ते का लो लग चुका है अभी तक, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसको बचा लिया तो बढ़िया, वैसे तो 24,965 बचा लिया तो और भी बढ़िया। तो कह सकते हैं कि बाजार गिरता गिरता बाजार हफ्ते दर हफ्ते अभी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर 25,120, 25,200 ये इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस रहेगा। दिग्गज कंपनियों में मामला फंसा पड़ा है, मिड कैप्स में कुछ खरीदारी आ रही है, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक नतीजों के चलते। तो ऐसा ही मार्केट रहने वाला है, मिला जुला मार्केट रहेगा। और बढ़ चढ़कर खरीदारी ना करें, लेकिन जो है उसको आप बरकरार रख सकते हैं अपनी पोजीशंस को। अगर बाजार नीचे भी जाते हैं तो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके पोजीशन बना सकते हैं। अभी तो नतीजों का तगड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और अच्छी खबर पे भी बाजार अभी स्ट्रांगली बढ़त यानी कि स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर रहा है।